आज मैं मनुस्मृति के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बंदे बोलते थे मनुस्मृति के बारे में कुछ बताइए। आज मनुस्मृति की बड़ी ही दयनीय स्थिति है समाज में। हम लोगों ने मनुस्मृति को वो स्थान नहीं दिया है जो वास्तव में मनुस्मृति का स्थान होना चाहिए। मनुस्मृति शाश्वत वेद है। मनुस्मृति में वेदों की शिक्षाएं छुपी हुई हैं। आज तक संविधान के पहले जो भी हमारे नैतिक नियम थे, जो भी हमारे सामाजिक नियम थे, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सब मनुस्मृति ही चलती थी। राजा का न्याय हो या सेना के मापदंड हो, मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि मनुस्मृति को स्वयंभू मनु ने लिखा था, जो इस ब्रह्मांड के पहले पुरुष थे। तो आज ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति, जितनी भी संतान हैं, सब मनु की ही संतान हैं। कहा जाता है सतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, तब मनु से उनका विवाह हुआ था। वो आज तक जितनी भी संतान हैं, सब मनु की संतान हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। 2500 से प्लस में, यानी कि 2684, कहीं 2900 कुछ ऐसे करके श्लोक हैं। तो कुल मिला के जो श्लोक है वो 2500 के प्लस में मिलते हैं। 2500 के ऊपर ही हमें श्लोकों की संख्या मिलती है। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज में सौहार्द पैदा करता है। समाज में नारियों का क्या स्थान होना चाहिए, ये हमें मनुस्मृति हमको अवगत कराता है। जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते, ऐसे जो श्लोक हैं जो हमें बताते हैं कि किसी की जाति वर्ण से स्थापित नहीं की जा सकती, उसके कर्म से स्थापित होती है। जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं, कर्मों से वो अपनी वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, या वर्ण व्यवस्था में या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कर्म से ही वर्ण व्यवस्थाएं बनती हैं। मनुस्मृति के बारे में आज भारत में कई संगठन, कई वर्ग इसका विरोध करते हैं। कहा जाता है जब किसी शास्त्र को हम समझ नहीं पाते हैं या उसके योग्य नहीं होते हैं तो हम उसका विरोध करने लगते हैं, या फिर उसमें हमारे मतलब की बात नहीं होती है। उसमें सत्य होता है, सत्य हमेशा कठोर होता है, और कठोर चीज़ हमेशा इंसान के हृदय में चुभती है। तो चुभने वाली चीज़ कोई पसंद नहीं करेगा, या फिर आपके मतलब की चीज़ हो। तो कई वर्ग ऐसे होते हैं, कई वर्ग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ब्राह्मणों को इसमें उच्च दिखाया गया है, शूद्रों को छोटा दिखाया गया है। तो पहले तो ये समझना होगा कि शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है। तो शूद्र तो पहली बात तो कोई है ही नहीं। आज अगर किसी भी वर्ण से कोई IAS की परीक्षा पास करके जब कलेक्टर बन जाता है तो वो पंडित बन जाता है। और पंडित उसे कहते हैं जो किसी भी विषय में जो पारंगत हो, किसी भी विषय का जो स्पेशलिस्ट हो, उसे हम लोग पंडित कहते हैं, वो किसी भी वर्ण से हो। वर्ण व्यवस्था का एक ब्राह्मण अंग है, वर्ण व्यवस्था का क्षत्रिय का अंग है, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण व्यवस्था हैं। लेकिन आज कलयुग में, आज वर्तमान में देखा जाए तो कोई भी शूद्र नहीं है। सभी को मौके हैं, सभी के पास संभावना है, सभी के पास अवसर है, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ वर्गों ने ये समझ लिया है कि हम ही शूद्र हैं, जो कि एक गलत मान सकता है। आप शूद्र नहीं हो, आप कर्मों के विधान के देवता हो। आप चाहो तो कर्मों के माध्यम से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। बुद्धि की और योग्यता की और शिक्षा की सभी को स्वतंत्रता है। तो शिक्षा प्राप्त करता है वो उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है, या फिर वो द्विज या श्रेष्ठ बन जाता है। तो मनुस्मृति को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मैं सारे उम्मा से यही कहना चाहूँगा, बुंदेलखंड अकेडमी की जितनी भी शिष्य मंडल है, बुंदेलखंड के जितने भी छात्र हैं, मनुस्मृति का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि मनुस्मृति में नारियों का अपमान है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि नारियों का क्या स्थान होना चाहिए, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता वास करते हो। जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है, आप कितनी भी यज्ञ अनुष्ठान करा लो, आपके वो निष्फल ही होंगे, सफल नहीं होंगे। तो मनुस्मृति ने तो हमको अवगत कराया किसका क्या स्थान होना चाहिए। तो जितनी भी बुंदेलखंड अकेडमी के जितने भी छात्र हैं, जितनी भी RDCO के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति एक ऐसा विषय है जिसको आज समाज को समझाने की ज़रूरत है। और कई वर्ण इसका जो विरोध करते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको अच्छे से पढ़ो, पहले योग्य बनो। शास्त्रों का हर एक श्लोक में देवता है, हर श्लोक का एक बहुत ही गहरा अर्थ होता है, क्योंकि स्वयं शास्त्रों को देवताओं के द्वारा लिखा गया है। इसको समझना एक छोटी बात नहीं है। जो कई वर्ण हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि अरे हमारे देवताओं से कैसा बोल रहे हैं, धर्म का ही विरोध कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उनको स्वयं उनके साथ रहने वाले गण हों, अनुचर हों, या स्वयं देवता हों, वो नहीं समझ पाए। अब मैं सभी वहाँ से यही कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति एक ऐसा विषय है जो वास्तव में रुचिकर है और पढ़ने लायक है। तो इसको हमें समाज में एक स्थान भी देना चाहिए। और धर्म की दृष्टि से देखा जाए, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये स्थान रखता है। धर्म